हेलो माय फ्रेंड्स, आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ में शेयर कर रही हूँ बिल्कुल आप लोग की रिक्वेस्टेड वीडियो मिनिएचर गार्डन, वो भी वेस्ट मटेरियल में हम तैयार करेंगे। बहुत ही खूबसूरत स्प्रिंग मिनिएचर गार्डन हम इसमें इस वीडियो में शेयर कर रहे हैं। और इसी के साथ में इसमें वाटर फाउंटेन हम कैसे बनाते हैं जो इसके लुक को और इन्हेंस करता है, ये हम देखेंगे। तो चलिए हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं इसको, देखते हैं कि कैसे हम खूबसूरत सा अपना मिनिएचर गार्डन तैयार करते हैं। तो इसके लिए देखिए, ये मेरा वाटर गार्डन का बकेट था जो कि क्रैक हो चुका था, तो इसको मैंने थोड़ा सा गर्म करके आपस में चिपका दिया है और इसमें अपनी सॉइल भर ली है, जिसमें कि कोकोपीट और गार्डन सॉइल, कंपोस्ट और राइस कर्ल, ये सारा कुछ मिला हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पे एरिका पाम यूज़ कर रही हूँ इसको हाइट देने के लिए। तो जब भी आप कभी मिनिएचर गार्डन स्टार्ट कर रहे हो ना, तो इसमें प्लांट का कलेक्शन और उसके हाइट को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है उसके सिलेक्शन को लेकर। तो देखिए, मैंने 4 प्लांट लिए हैं अपने एरिका पाम के और ये लगभग एक ही हाइट के हैं सारे। तो इसको मैं पहले अपने पॉट से, जो भी इसमें पॉली बैग में लगे हैं, उनको उसमें से निकाल लेती हूँ। उसके बाद में मैं यहाँ पे लगाऊंगी। तो आप कोई भी प्लांट से मिनिएचर गार्डन जो है तैयार कर सकते हैं। इसमें कोई ये बात नहीं है कि आप मैं ये यूज़ कर रही हूँ तो आपको भी यही यूज़ करना है। कोई भी प्लांट आप ले सकते हैं, उसकी हाइट को बस करिए कि बहुत ज़्यादा लैगी होने वाले और बहुत ज़्यादा हाइट पकड़ने वाले प्लांट आप मिनिएचर गार्डन में नहीं। मिनिएचर मतलब ही छोटा होता है, जिनकी हाइट छोटी हो, इस तरीके के प्लांट का आपको सिलेक्शन करना होता है। तो यहाँ पे देखिए, मैं एक लाइन में अपने एरिका पाम को, जो ड्राफ्ट वैरायटी वाले हैं, उनको लगा रही हूँ। तो बिल्कुल आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी प्लांट ले सकते हैं। आप यहाँ पे मधुकामनी भी लगा सकते हैं। तो ये बिल्कुल आपकी क्रिएटिविटी पे है, आप कौन से प्लांट का सिलेक्शन करते हैं। पर सिलेक्शन करने से पहले आप ये ध्यान कर लीजिए, सारे प्लांट आपके एक ही नेचर के हों। तो देखिए, अब दूसरा नेचर का मैंने प्लांट यूज़ किया है, ये जो कैलेंचो। तो बिल्कुल अब मैं इनका पॉट जो है ना, बिल्कुल हटाऊंगी नहीं। मैं इसी के साथ में, इसको पॉट के साथ में यहाँ पर थोड़ा होल करके इसको फिट कर दूंगी, क्योंकि इसका नेचर उससे अलग है। मैं वाटरिंग करूँगी तो उसमें वाटर जैसा जाता है, उसमें इस तरीके का वाटर नहीं जाएगा। इस बात का भी आपको मिनिएचर गार्डन में थोड़ा ध्यान रखना होता है कि एक ही प्लांट अगर एक जैसे नेचर के हों, जैसे इंडोर प्लांट आप लगा रहे हैं तो सारे इंडोर हों, तो वाटरिंग करने में और उनका केयर करने में हमको कोई तकलीफ नहीं होती है। पर अगर आप ऐसा कुछ प्लांट यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि मैंने कैलेंचो और एरिका पाम दोनों ही अलग अलग नेचर के हैं, तो उनको उस चीज़ से बचाने के लिए मैंने उसको एज यूजुअल जैसे वो पॉट में थे उसी तरीके से रख दिया है। धीरे धीरे से हल्का हल्का जब मैं मॉइस्चर इसमें पानी का दूंगी, तो कैलेंचो को बस उतना ही चाहिए, वो नीचे से सक कर लेंगे। तो इस बात का आप ध्यान कर लीजिए। तो अब मैं स्प्रिंग गार्डन बना रही हूँ, तो कलर तो ऐड करना ही होगा। तो देखिए, अब मैं सोच रही हूँ यहाँ पे अपना वाटर जो है बॉडी बनाने के लिए। तो देखिए, एक पुराना हमने गमला लिया है और इससे एक डिज़ाइन लेंगे कि एक गोल हमको डिज़ाइन मिल सके और अंदर से सारी मट्टियाँ हम निकाल देंगे, एक राउंड शेप मिल सके। इसलिए हमने जो है ये गमले का यूज़ किया हुआ है। तो देखिए, इस तरीके से हम गमला इसमें फिट कर देंगे और साइड साइड में पूरी मट्टियाँ अच्छे से भर देंगे और टाइट तरीके से पैक कर देंगे। एक होल हमको बनाना है। अब देखिए, मैं यहाँ पे गमला लगा के होल बना रही हूँ, एक गोल। तो अगर आप चाहें तो थोड़ा सा चौकोर में बना सकते हैं या थोड़ा एस शेप में भी बना सकते हैं। ये आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि आपको किस शेप का बनाना है। तो मैं सिंपल तरीके से सिखा रही हूँ, बिल्कुल राउंड शेप में मैं दे रही हूँ। और देखिए, इस तरीके से मैंने घुमाया और ये हमारा बिल्कुल, देखिए, ये है वाटर बॉडी के लिए हमारा एक होल तैयार हो गया। इस तरीके की आपको मार्केट में प्लास्टिक शीट मिल जाएंगी, वो आप ले सकते हैं। या फिर जो आप कैरी बैग्स आते हैं ना प्लास्टिक, जिनकी प्लास्टिक थोड़ी मजबूत हो, धूप में ख़राब ना हो, वो भी आप लगा सकते हैं। जब मैंने अपना मिनिएचर गार्डन आपके साथ में शेयर किया था, तो आप लोगों ने पूछा था कि आप वाटर बॉडी कैसे आपने बनाया है, तो वहाँ पर तो मैंने कैरी बैग यूज़ किया था। पर यहाँ पर मैं देखिए, ये अपना ब्लैक शीट यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले देखिए, ये हमने लगा लिया, जिससे ये इधर उधर डिसबैलेंस ना हो। तो थोड़े पत्थर हम इसके अंदर भर देंगे और पत्थर आसानी से आपको किसी भी कंस्ट्रक्शन का अगर कहीं काम चल रहा हो तो आसानी से मिल जाएगा। और ये मेरे लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि अभी हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो ये सारे पत्थर मैंने वहीं से उठाए हुए हैं। तो देखिए, इस तरीके से हमने थोड़ा सा इसको बाहर देने के लिए, इसका शेप ना बिगड़े, इसलिए यहाँ पे पत्थर रख दिया। साइड साइड में जितना एक्स्ट्रा हमारी पन्नियाँ हैं उनको हम काट कर हटा देंगे। 1 इंच छोड़ते हुए काटेंगे, क्योंकि हमको सेट भी करना है। तो देखिए, इस तरीके से अब हम पत्थर लगा के इनको सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैं अपनी क्रिएटिविटी दिखा रही हूँ। आपकी जो क्रिएटिविटी होगी, आप इससे अच्छा भी बना सकते हैं। प्लांट का सिलेक्शन भी आपके खुद की चॉइस का हो सकता है। तो ये नहीं है कि मैंने ऐसे बताया है तो आप भी बिल्कुल इसी तरीके से बना सकते हैं।
थोड़ा सा अलग भी कर सकते हैं, प्लांट अलग लगाएंगे तो इसका लुक ही अलग आ जाएगा। थोड़ा सा वाटर बॉडी जो मैंने बनाई है राउंड में, आप थोड़ा सा डिफरेंट शेप में बनाएंगे तो बिल्कुल इसका जो है लुक है एकदम अलग आने वाला है। तो देखिए अब ये जो है मोटर, ये जो है आपको जो कहीं पे भी जहाँ पे फिश वगैरह मिलती होंगी ना, कम पावर का आपको मोटर चाहिए होगा। तो जब हम कहीं और फाउंटेन बना रहे होते तो जो कूलर में फाउंटेन पंप लगता है वो हम ले सकते हैं, पर हमको इतना तेज इसमें प्रेशर नहीं चाहिए, इसलिए कम वाट का हमने लिया है जो कि आसानी से किसी जगह पर जहाँ पे फिश टैंक वगैरह मिलते हैं या फिशेस मिलती हैं वहाँ पे ये हमारा मोटर मिल जाता है। इसका पावर जो है वो बहुत कम होता है, बहुत फोर्स में आपका पानी नहीं आता इस पंप से। तो बिल्कुल हमको वैसे ही चाहिए, बहुत तेज़ फोर्स में हमको पानी नहीं चाहिए। तो अब हम मोटर को छुपा देंगे अपने बिल्कुल इसी तरीके के पत्थरों से, जिससे कि हमारा मोटर दिखे नहीं। तो देखिए इस तरीके से हम पत्थर चारों तरफ से लगा देंगे। ये देखिए इस तरीके से हम पत्थर लगा रहे हैं। तो आप चाहें तो कलरफुल भी पत्थर लगा सकते हैं, ये आपके बिल्कुल जैसा क्रिएटिविटी पे, सारा कुछ क्रिएटिविटी पे डिपेंड होता है। अब हम इसमें डाल रहे हैं पानी। तो और काम करने से पहले हम देख लेते हैं कि ये हमारा किस तरीके से पानी आ रहा है ऊपर, किस तरीके से हो रहा है। तो देखिए ये हमारा पानी बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुका है। थोड़े से बड़े पत्थर हटा के मैंने छोटे पत्थर लगा दिए। और फ्रेंड्स मुझे वॉइस ओवर बाद में करना पड़ रहा है क्योंकि जैसा मैंने बताया कंस्ट्रक्शन का काम चला तो बहुत ज़्यादा नॉइस आ रही थी, इसलिए मुझे वॉइस ओवर बाद में करना पड़ रहा है। इसलिए आपको जो ये पानी की खलखलाहट की आवाज़ है वो आपको सुनाई नहीं दे रही है, इसके लिए सॉरी फ्रेंड्स। तो अब देखिए ये है पेंजी, स्मॉल वैरायटी है और देखिए इसके फ्लावर्स काफ़ी प्रिटी लगते हैं। तो इनका मैंने थोड़ा सा रूट बाउल खोल लिया है और यहाँ पे देखिए कलर देने के लिए, स्प्रिंग गार्डन है तो बिल्कुल कलर देने के लिए हम यहाँ पर इसको ये लगा रहे हैं। तो आप इसकी जगह पर जो है बुगनवेलिया मैं कह रही हूँ, बिगुनिया जो है बहुत अच्छा कलर ऐड करेगा, बुगोनिया भी लगा सकते हैं। या फिर जो है आप इस समय जैसे समर आ रहे हैं तो मॉस रोज़ आप लगा सकते हैं, या जीनिया की जो ड्राफ्ट वैरायटी आती है ना वो भी लगा सकते हैं। तो मैं जो है अभी तो स्प्रिंग गार्डन तो इसलिए ये फ्लावर लगा रही हूँ, जैसे ही समर आएगा और ये प्लांट हमारे ख़त्म होने लगेंगे तो यहाँ पर मैं अपना विनका और सोच रही हूँ जीनिया के साथ में कुछ क्रिएशन करूँगी। जो भी करूँगी आपके साथ में वो बिल्कुल शेयर हो जाएगा, आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने ऑरेंज कलर पहले लगाया, फिर येलो, अब मैं एक यहाँ पे पर्पल कलर थोड़ा सा दे रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने पर्पल कलर लगा दिया है। और अब देखिए ये बच्चों का खिलौना मैं लेकर आई हूँ, बिल्कुल ये हाउस जो है बच्चों के खिलौने से मैंने लिया है। और यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम लगाएंगे, हाउस का लुक देंगे। मैंने एक गार्डन थोड़ा सा थीम सोचा है कि बिल्कुल एक घर है, वहाँ पे नदियाँ बह रही हैं, थोड़ा सा फाउंटेन है और कुछ लोग जो है वो यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक घर को सेट कर दिया, थोड़ी सी ईंटों का सहारा लेते हुए आप इनको सेट कर लीजिए कि जिससे कि ये जब आप पानी वगैरह दें तो हिले नहीं। और ये हमारा हो चुका। अब जो है हम यहाँ पर ना जो मैंने आपके साथ में अपनी शॉपिंग शेयर की थी तो वो जो है हम यहाँ पर जो पत्थर मैंने शेयर किए थे वही ब्रिक्स में जो महीन लेकर आई थी वो मैं यहाँ पर बिछा रही हूँ, जिससे कि एक लगे कि हाँ ये एक चलने वाला पाथ एरिया है। इस तरीके के मैं पत्थर यहाँ पे बिछा रही हूँ। तो जितने दूर में आपको थोड़ा सा पाथ एरिया देना है वो हम वहाँ पे बिछा लेंगे। और मुझे लग रहा है कि एक प्लांट मेरा पेंजी का और लगेगा और यहाँ पे मैं एक पेंजी का प्लांट एक साइड में और लगाने वाली हूँ, क्योंकि जब मैंने पत्थर लगा लिए तो मुझे बहुत खाली खाली सा लग रहा था। तो मैं एक पेंजी का प्लांट यहाँ पे और लगाऊंगी। इस तरीके से जब आप पत्थर लगाते हैं ना तो धीरे धीरे आप क्रिएटिविटी करेंगे तो आपको पता लगेगा कि कहाँ पे क्या लगाना। बिल्कुल जो पहले से आप सोच के रखते हैं ना वैसा कुछ बनकर नहीं आता है, जब आप करने लगते हैं तो आपको पता चलता है हाँ यहाँ पे ये कमी है, ये कमी है, तो आप पूरा कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने पत्थर लगा दिया और इस एरिया में मुझे खाली लगा तो इसलिए मैं जो है एक और पेंजी का प्लांट यहाँ पे लगाने वाली हूँ। तो बिल्कुल ये पेंजी के प्लांट मैंने करीबन 1.5-2 महीना पहले ही लेकर आई थी मैं और इनको लगा के रखा था। सोचा था जब मैंने आपके साथ में शॉपिंग शेयर की थी तभी सोचा था कि एक फेरी गार्डन बनाऊंगी, तो क्या प्लांट लगाऊं, कैसे क्या करूं, बिल्कुल सोचते सोचते इतने में मेरे पास जब वाटर गार्डन खाली किया तो ये बकेट मिला, उसी के साथ में मैंने एक क्रिएटिविटी कर ली। और ये देखिए मेरा बिल्कुल पेंजी मैंने लगा के तैयार कर ली, कितना अच्छा लग रहा है ये खूबसूरत। तो जितने एरिया में अब हमारी सॉइल दिख रही है उनको हम कवर कर देंगे अपने ये स्टोन से। तो बिल्कुल जब स्टोन से मट्टी कवर हो जाती है तो कलर होने की वजह से स्टोन्स में बहुत ही अच्छा लुक जो है उभर कर आता है। तो मट्टी ना दिखे वो भी एक प्लस पॉइंट होता है कि जो वाटर जब गर्मियाँ आ रही हैं तो वाटर जो वाष्पीकृत होगा तो वो कम से कम होगा और हमारा प्लांट बिल्कुल कूल डाउन रहेगा।
तो अब तो गर्मियाँ बहुत ही तेज़ हो चुकी हैं। अब जल्द ही हम अपना ग्रीन नेट लगाने वाले हैं। मार्च के महीने में बहुत सारे काम होते हैं आपको गार्डन में करने के लिए। तो देखिए ये छोटे से जो हेज हैं मैंने ब्लूम बगीचा से लिए थे, और जब भी मैं कुछ लेती हूँ तो आपके साथ में बिल्कुल शेयर करती हूँ। आप लोग पूछते रहते हैं कि आपने कहाँ से लिया। जब आप मेरा वो पिछला वीडियो देखेंगे, कुछ नए लोग जो जुड़ते रहते हैं उनको पता नहीं होता है कि मैंने कौन सी चीज़ कहाँ से ली है, पर मैं सारा कुछ आपके साथ में लगभग शेयर ही करती हूँ। तो ये जो हेज मैंने लगाया ये मैंने ब्लूम बगीचा से लिया था, और ये जो स्वान है ये तो मैंने लोकल मार्केट से लिया था। तो बिल्कुल वाटर बॉडी के साथ में इनको बैठाना तो बनता ही है। 2 हंसों के जोड़े हम यहाँ पे बैठाएंगे। तो ये लीजिए, ये हमने 2 हंसों के जोड़े बैठा दिए, और अब जो है हम अब अपने लव बर्ड को बैठाएंगे। बिल्कुल घर है तो इंसान होंगे ही, तो एक छोटा सा पत्थर हम रखेंगे। बिल्कुल देखिए अब ये लुक तो हमारा हो गया। अब मैंने एक स्टोन जो मैंने पेंट किया हुआ था वो रख दिया है इसके ऊपर, और इसी के साथ में ये देखिए इस तरीके के मेरे पास छोटे टॉय हैं जो बिल्कुल किसिंग बॉय और गर्ल हैं। इनको हम यहाँ पे बैठा रहे हैं। बिल्कुल ये स्प्रिंग सीजन के गार्डन को एंजॉय कर रहे हैं। और ये लीजिए हमारा जो है बिल्कुल मिनिएचर गार्डन, स्प्रिंग गार्डन तैयार हो गया। आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। जैसे ही कंस्ट्रक्शन का काम थोड़ा फ्रेंड्स नॉइज़ कम होगी तो मैं आपको इसकी जो खलखलाहट है ना फाउंटेन की वो ज़रूर सुनाऊंगी। तो चलिए थोड़ी सी क्लिप ले लीजिए, एंजॉय करिए हमारे मिनिएचर गार्डन को।